अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और ये है जी सुबह का टाइम और व्लॉग है ये 9 जून का। और सुबह का टाइम है, कह लें कि ये 8:30 का टाइम है। और मैं इस टाइम बना रही हूँ चाय और नाश्ता वगैरह बनाने लगी थी। और सबसे पहले जो होता है मेरा काम, मैंने मेडिसिन लेनी होती है तो बस वो ले रही थी। तो एक तो ये जब मैं मेडिसिन लेने लगती हूँ तो ये 3 ज़रूर निकलती हैं। तो खैर अब यहाँ पे ना नाश्ते का काम शुरू हो गया था। बच्चों को आजकल हैं तो छुट्टियाँ, लेकिन बच्चे माशाल्लाह छुट्टियों में भी बड़े माशाल्लाह एक्टिव हैं। सुबह जल्दी ही जो होता है ना उठ जाते हैं और फिर काम शुरू हो जाता है नाश्ते का। सबसे पहले उठते ही ये सवाल होता है कि जी नाश्ते में क्या मिलेगा। और दूसरी बात ये है कि गैस चली जाती है 9:30 तक गैस चली जाती है। फिर उससे पहले मेरी भी कोशिश होती है कि नाश्ते का काम जो है ना वो ज़रा जल्दी ख़त्म हो जाए। और अब ये देखें 9 बज गए थे और इसके बाद ना मतलब अब मैंने फ्राइंग पैन रखा हुआ था अंडा वगैरह फ्राई करने के लिए, और ये गैस इतनी सी आ रही थी तो बहुत मुश्किलों से फिर ना नाश्ते का काम होता है। तो बस यहाँ पे फिर अब मैं बना रही थी फ्राई अंडा और ब्रेड ही बच्चे आजकल ज़्यादातर लेते हैं। और साथ में चाय बना ली थी। और जी बस ये फिर अब आजकल जो है ना कल से मतलब 8 जून से जो है ना गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा हुई है। और आज का दिन भी काफ़ी ज़्यादा गर्म था। और ये मैं रात को जब अपना वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो इस टाइम भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो गर्मी है। तो खैर अब जून का महीना है तो गर्मी ने भी तो अपने रंग दिखाने हैं ना, नज़ारे तो अब गर्मी के आएंगे जून में। तो ये तो अल्लाह ताला का बड़ा करम रहा है कि इतना टाइम जो है वो मई का महीना बहुत अच्छा गुज़र गया, जून का फर्स्ट वीक भी बहुत अच्छा गुज़र गया, बारिशें वगैरह होती रहीं। तो लेकिन अब तो गर्मी खैर होनी ही है क्योंकि 9 जून था और ये तो बस आप कह लें कि पीक का टाइम होता है गर्मी का। तो बस यहाँ पे फिर अब नाश्ता बन रहा है माशाल्लाह से। बच्चों का ब्रेकफास्ट जो अंडा ब्रेड है वो ही ज़्यादातर लेते हैं बच्चे। तो मैं यहाँ पे अब मैंने रख दिया था जी ब्रेड को टोस्ट होने के लिए। तो और आप लोग बताएं मुझे, आप लोगों के दिन कैसे गुजरे हैं, गर्मियाँ कैसी गुजर रही हैं, बच्चों को छुट्टियाँ हो गई हैं तो वो मदर्स क्या कर रही हैं आजकल, बच्चों के साथ टाइम कैसे स्पेंड हो रहा है, तो मुझे ज़रूर बताया करें कमेंट्स में। तो बाकी यहाँ पे बस फिर नाश्ता वगैरह हो गया था और मैं बाहर आई थी। मैंने कहा मशीन भी लगाने वाली थी तो मशीन लगाऊं, क्योंकि काफ़ी दिनों से ना घर में बाथरूम की रेनोवेशन का काम चल रहा था, इसलिए जो था वो मशीन भी काफ़ी दिनों से तो खैर नहीं, मतलब 2-3 दिन का गैप आया था और मशीन मेरी जो थी ना वो नहीं लग सकी थी। और जब बाहर आई हूँ तो क्या देखा है कि सालार ने सारे पाइप्स जो थे ना मशीन का पाइप जो टैप के साथ लगा हुआ है वो सब उतार के रखे हुए थे। तो फिर पहले आके इनको फ़िक्स करना पड़ा तो एक ये सारा दिन होता है कि ये ना कोई इंजीनियरिंग सारा दिन इसकी होती रहती है। अब मैं देख रही थी कि ये इसको जो होता है ना वो ऊपर से पाइप जो टैप के साथ लगा हुआ है उसका जो वो लॉक लगा हुआ है उसको भी वो खोल लेता है और खोल के पाइप उतार लेता है। तो बस ये फिर मैंने मशीन ऑन की, लेकिन जब मशीन ऑन की तो इसके साथ भी कपड़े वगैरह डाल दिए, सर्फ़ डाल दिया, पानी आना शुरू हो गया मशीन में और मैं चली गई अंदर। तो जब वापस आके चेक किया तो जी मशीन का जो ड्रेन का पाइप था ना उसमें कोई प्रॉब्लम हो गया था, पानी जो था ना वो मशीन में रुक नहीं रहा था। तो फिर वो उसको बंद करना पड़ा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है व्लॉग के स्टार्ट में कि गर्मी बहुत शुरू हो गई और आज तो मेरा दिल कर रहा था कि बस ठंडी चीज़ें पिए जाऊँ ना। तो फिर पहले मैंने नींबू पानी बना के रखा फ्रिज में, बच्चों ने मैंने हम सब ने वो पिया। फिर उसके बाद ये था 1 गिलास मैंने ना ठंडा दूध लिया, उसमें जामे शीरी मिक्स करके वो मैंने फ्रीज़र में रख दिया। और फिर अब मैं 1 गिलास मैंने वो लिया। तो आज इतनी गर्मी थी ना कि दिल कर रहा था बार बार बस ठंडा कुछ ना पिए जाएं। तो खैर इसी तरह जी करते कराते दोपहर का टाइम हो गया था और माशाल्लाह से जो हैं बच्चों का खाने पीने का सिलसिला है, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो वो तो नहीं रुकता है। तो इसलिए अब यहाँ पे मैंने बनाए थे जी कटलेट्स बनाए थे और साथ मैंने बनाया है जी इसके पुलाव बनाया था, मटन पुलाव था और कटलेट्स बनाए थे। और ये पुलाव देखें रेडी हो गया है। और यहाँ पे ना हमारे किचन में लाइट नहीं थी, लाइट गई हुई थी। हालांकि डे टाइम है लेकिन किचन में ना रोशनी इतनी अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे फिर थोड़ा सा ना मैंने थोड़ी जो टॉर्च लाइट होती है ना उससे लाइट करके तो वीडियो बनाई थी। तो खैर अब यहाँ पे ये देखें मेरा पुलाव जो था ना वो भी बन के रेडी था, बड़ा अच्छा बना था। और
इसके बाद जी ये टाइम है तकरीबन आप कह लें कि 3 बजे का टाइम था और मैं बाहर आई हूँ टेरेस पे। मैंने कहा देखूँ तो सही कि क्या सूरत हाल चल रही है बाहर गर्मी की। और बाहर बड़ी शदीद गर्मी थी, बड़ी तेज़ धूप थी। हवा तो चल रही थी, पत्ते हिल रहे थे, लेकिन ना बहुत ही धूप बहुत तेज़ थी। और हवा भी जो थी ना वो गर्म वाली थी, यानी लू थी। और दिन भी आज इतना लंबा था ना कि आज दिन मुझे लग रहा था जैसे गुज़र ही नहीं रहा। खाना वगैरह भी खा लिया हमने, रेस्ट भी कर लिया। सब ने जब खाना वगैरह खा लिया तो बस एसी वाले कमरे में सब बच्चे भी, मैं भी, हम सब अंदर चले गए। लेकिन ना मतलब आज टाइम ही नहीं गुज़रने में आ रहा था। तो ख़ैर अब यहाँ पे टाइम था जी ये 5 बजे का, और गैस आती है जी हमारी 2:30 बजे चली जाती है और उसके बाद फिर दोबारा से आती है 5 बजे। तो अब बच्चों को माशाल्लाह से फिर भूख लग गई थी, तो अब फरमाइश थी कि जी कुछ हमें ना फ्राई करके दें। तो फिर नगेट्स और समोसे पड़े हुए थे, वो मैंने कहा चलो टी टाइम करते हैं। तो फिर ये मैं नगेट्स फ्राई कर रही थी और साथ में समोसे फ्राई हो रहे थे। और वो पीछे आप देख रहे होंगे मेरी छोटी मानो बिल्ली को, जो मेरी छोटी बेटी है, तो वो पीछे आके ना शरारतें कर रही थी कैमरे से। उसको पता नहीं कहाँ से उसको पता चला कि मैं यहाँ से ना मेरा इतना सा फेस आ रहा है, तो वो वहाँ पर ना शरारतें हो रही थी। तो यहाँ पे फिर ये जी हो रहा है जी, अब टी टाइम की तैयारी हो रही है। नगेट्स फ्राई हो रहे हैं, समोसे फ्राई हो रहे हैं। और मैंने आपको पहले भी एक दिन अपने व्लॉग में बताया था कि आजकल सीन ये घर में बना हुआ है कि छुट्टियाँ छुट्टियाँ और बच्चे, हम सारा दिन इस काम में रहते हैं। यानी बच्चों की हर थोड़ी देर बाद आवाज़ आ रही होती है कि मामा कुछ खाने के लिए दे दें, मामा हमें मोबाइल नहीं मिल रहा, मामा हम क्या करें, हमारे पास कोई एक्टिविटी नहीं है। तो सारा दिन इस तरह की जो होती है ना वो मुझे जो होती है ना कह लें आपके बातें सुनने को मिलती हैं। तो बस फिर मामा जो होती हैं ना सारा दिन इन मसलों को सुलझाते ना, तो मामा का अपना बुरा हाल हो जाता है। तो ये बस जी बच्चों के साथ माशाल्लाह ऐसे ही होता है। इसीलिए मैं आपसे कह रही थी कि जो मदर्स हैं वो मुझे ज़रूर बताएं कि वो अपना टाइम कैसे स्पेंड कर रही हैं आजकल बच्चों के साथ। तो यहाँ पे बस जी फिर नगेट्स वगैरह हो गए हैं फ्राई, और साथ में मैंने बना ली थी चाय। और चाय का जो है ना वो हमारा साथ कभी भी नहीं छूटता, चाहे बहुत गर्मी हो। मतलब गर्मी में अक्सर लोग कह देते हैं ना कि गर्मी में तो चाय नहीं पी जाती। हालांकि आज मैंने बहुत ठंडी चीज़ें भी पी हैं, मेरा दिल कर रहा था मतलब ठंडा पीने को। मैंने नींबू पानी भी बनाया, मैंने दूध जामे शीरी भी बनाया, मैंने जामे शीरी भी बच्चों को बना के दिया। लेकिन इसके बावजूद चाय की जो जगह है ना वो कोई नहीं ले सकता। तो सारा दिन ठंडी चीज़ें पीने के बाद अब शाम को जो है ना चाय वो तो पीना मस्ट है। शाम की चाय तो हम किसी सूरत भी नहीं छोड़ सकते। तो बस आज ये हुआ है कि दिन में जो 2 दफ़ा चाय होती है ना उसकी जगह आज हमने ठंडी चीज़ें ले ली थी। लेकिन अब समोसों के साथ और नगेट्स के साथ तो चाय बनती थी। तो बस जी यहाँ पे फिर बच्चों ने सब ने अपने अपने ले लिए थे, और मैं अब फ्री होकर अपना चाय का कप और अपनी प्लेट लेके आ गई थी लाउंज में। और इसके बाद जी आ गया है अब रात के खाने का टाइम। रात के खाने में जी मैंने क्या बनाना था, आज मैंने बना लिया फिर आलू कीमा। और कीमा मैंने हंसपे जो एज़ यूजुअल हमारी चीज़ें होती हैं जैसे प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, सब चीज़ें मैंने डाल के कीमे में, और नमक, मिर्च, सारे मसाला जार डाल के और मैंने पकने के लिए रख दिया था। थोड़ा सा पानी डाल दिया था। जब सब चीज़ें गल गई, पानी खुश्क हो गया, फिर उसके बाद मैंने जी कीमे की कर ली भुनाई, घी डाला उसमें और भुनाई शुरू कर दी। जब कीमे की भुनाई अच्छी तरह से हो गई तो इसमें मैं डाल रही हूँ जी दही। तो दही डाल के बस इसको फिर दोबारा से अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेनी है, और इसके बाद बस फिर मैं इसमें डाल दूँगी आलू। तो आज माशाल्लाह आज भी आपको मेरे व्लॉग में देख के आपको पता चल जाएगा कि छुट्टियां जो हैं वो किस तरह से माशाल्लाह जो है ना वो हम आजकल छुट्टियां कैसे मना रहे हैं, खा पी के मना रहे हैं। सीधी सी बात है। तो छुट्टियां जी खा पी के मनाई जा रही हैं। सारा दिन मैंने आपको बताया ना कि बच्चों की आवाज़ें आ रही होती हैं कि हर थोड़ी देर बाद आ रही होती है कि मम्मा कुछ खाने के लिए है। तो जब मैं ऑप्शंस देती हूँ तो नहीं, ये नहीं मम्मा, हमने ये नहीं खाना, हमने ये नहीं खाना। तो फिर एंड पे वही जो उनको मतलब चीज़ बच्चों को पसंद होती है ना, फिर वो बना के मैं दे देती हूँ। तो खैर अब ये रात का जो टाइम था ना, अब मैंने फिर चावल तो पड़े हुए थे लेकिन चावल ज़रा कम थे, तो फिर मैंने बना लिया है जी आलू कीमा, क्योंकि ये कल दोपहर को भी फिर हमारा जो है ना वो दोपहर के लंच में भी काम आएगा। तो बस, और अगर कुछ ना भी होना तो मतलब अगर सालन आलू कीमा पड़ा हो तो बच्चे इसके सैंडविच भी बना के ना वो भी खा लेते होते हैं।
तो कीमे की ये जो है ना फाइनल इसकी वो हो रही थी तैयारी, डेकोरेशन हो रही थी इसकी। सब्ज़ मिर्चें और गरम मसाला वगैरह डाल के इसको मैंने खूब अच्छी तरह से इसकी डेकोरेशन कर दी है। बड़ा ये खूबसूरत लग रहा था और टेस्ट भी बहुत अच्छा था। तो बस इसको मैंने अच्छी तरह से इसका मतलब भुनाई कर ली थी और खुश्क हो गया था। और अब जी रात को ना रोटी पकाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी क्योंकि किचन में बहुत ही गर्मी थी। तो खैर फिर मैंने कहा कि ना हमारे घर के पास ही कॉलोनी में तंदूर है, मैंने कहा तंदूर पे पेड़े करके ना वो भेजती हूँ और रोटियाँ वहीं से लगवाती हूँ आज। तो यहाँ पे फिर पेड़े बनाते हुए ना तंदूर पे भेजने थे तो मुझे याद आ गया अपना बचपन का टाइम कि कभी अम्मी भी ऐसे ही हमें ना पेड़े बना के दिया करती थी और हमारे घर के पास भी एक तंदूर होता था। तो वहाँ पर हम बहन भाई जाते थे और रोटियाँ लगवा के लाया करते थे। उस टाइम तो काफ़ी ये मामूल होता था, लेकिन अब ये चीज़ काफ़ी कम हो गई है। तो बस यहाँ पे मैं पेड़े बना रही थी और साथ में ना याद कर रही थी, मैंने कहा हम लोग भी कभी ऐसे ही मतलब बनवा के लाया करते थे, रोटियाँ लगवा के लाया करते थे। लगता तो वो बड़ा मुश्किल काम होता था, लेकिन बस अम्मी ने ना भेज देना तो हमने जाना फिर रोटियाँ लगवा के लानी। तो अब वो टाइम जो है ना वो बहुत याद आता है। तो खैर अब यहाँ पे मैंने बना दिए थे पेड़े और इस तरह से मैंने इसके ऊपर इसको कर दिया था कवर। और मुझे याद है अम्मी ना रुमाल गीला करके दिया करती थी ताकि वो ना आटा खुश्क ना हो, क्योंकि गर्मियाँ होती थी ना और तंदूरों पे रश भी बहुत बढ़ जाता है। लेकिन हमारे घर के पास जो तंदूर होता था वो एक खातून होती थी और वो हमें जानती भी थी और फिर ना वो हमें जल्दी रोटियां भी लगा दिया करती थी। तो बस यहाँ पे फिर आटा कम रह गया था, मैंने इसको छोटे उसमें बॉल में शिफ्ट किया और मैंने जो थी वो अपनी हस्बे मामूल बेसन की रोटी बनानी होती है, इसके बाद पेड़े करके भेजे और फिर मैंने अपनी रोटी तवे पे डाल दी थी। तो बस ये मशीन का सुबह से काम जो लटका पड़ा था वो अब मैं वाइंड अप कर रही थी, कपड़ों को मशीन से निकाला और हाथ से धो के तो ये मैं डाल रही थी। लेट नाइट ये काम हो रहा था। तो बस जी ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अल्लाह हाफ़िज़।